अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है अपने अपने घरों में ठीक होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और अपने घर में आबाद हैं। अच्छा जी, तो आज की सुबह हो रही है इन एप्पल्स से। तो मेरे पास ये मिरर पड़ा हुआ था तो मैंने इसके ऊपर रखे, तो मैंने कहा चले आज मैं यहीं से अपनी वीडियो का जो है ना आगाज़ करती हूँ। तो ना यहाँ पे बच्चों ने और हस्बैंड ने तो अपने अपने काट के ले लिए हैं एप्पल। तो मैंने कहा चले सुबह नाश्ते में जो है ना मैं भी अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो चले जितनी देर नाश्ता बनाऊँगी तो उससे जो है ना पहले मैं ये एप्पल कट करके रख लूँ, ताकि साथ जो है ना एप्पल भी खा लूँगी। सुना है कि कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोग डॉक्टर पे कभी ना जाएं तो सुबह को रोज़ाना एक एप्पल लाजमी खाएं खाली पेट। तो चलें जी, आज एप्पल आए हुए थे तो मैंने कहा चले फ़ायदा उठा लेते हैं। ये चुन्नू मुन्नू से एप्पल हैं तो ये मैं 2 लूँगी, तो इनको करूँगी कट और फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे नाश्ता। तो नाश्ते में क्या आज बनाएंगे वो भी मैं आपसे करूँगी शेयर। तो चलें करते हैं इनको कट और फिर बनाते हैं नाश्ता। जी, तो मैंने इधर अपने लिए एप्पल भी कट कर लिए और यहाँ पे आटा निकाल के रखा है मैंने फ्रिज में से। और इधर जो लेफ़्ट ओवर हमारा सालन है उसको मैं करूँगी यहाँ पे गरम, थोड़ा सा ही है। और साथ देखती हूँ कि शायद एग्स बने, क्योंकि एग्स मुझे बहुत पसंद है और मुझे क्या मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो चलें बनाते हैं नाश्ता और फिर आपको दिखाती हूँ। और इसके अलावा एक और छोटा सा काम है जो कि काफ़ी देर से जो है ना पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, अभी भी उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो अभी अगर वो बस उठाया है उनको तो उससे पहले वो कर दे तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ जी। तो ये देखिए जी, हस्बैंड ना यहाँ पे लगाने लगे हैं ये, और ये मेरे स्पून वगैरह जो है ना हैंग करने के लिए मैं लगाने लगी हूँ। तो चले करते हैं, इसको लगाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। मेरे हस्बैंड ने ड्रिल मशीन से सुराख भी कर दिए फाइनली। ये देखिए जी कितने गोल मटोल सुराख हुए और ये देखिए जी ये मेरे हस्बैंड की ड्रिल मशीन। तो चले लगाते हैं इसको यहाँ पे और फिर बाद में आपको दिखाते। अच्छा जी, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी लग गई है और नीचे ये मैंने रखी थी ताकि मट्टी वगैरह ना पड़े। तो चले यहाँ से क्लीन करते हैं और बनाते हैं नाश्ता। और साथ में लाई हूँ एग्स, ना शैम्पू वगैरह लेकर आई हूँ, तो बच्चों को भी कहती हूँ ना शावर लेने के लिए, ख़ुद भी मैंने शावर लेना है। तो चले जो है ना चलो जाओ जाके नहाओ। बेटे को मैं कह रही हूँ, बेटी को भी कहती हूँ, और ख़ुद भी हो सकता है मैं शायद नाश्ते से पहले ही शावर ले लूँ, लेकिन पहले हस्बैंड को रोटी बना दूँ क्योंकि उन्होंने जाना है। और बेटे की भी साथ बना दूँगी क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये भी मेरे साथ चले। तो चलें फिर करते हैं नाश्ते की तैयारी और फिर आपको दिखाते हैं। तो इधर मैं रोटी बना रही हूँ अभी हस्बैंड की और बेटे की, फिर मैं जो है ना अपनी और बेटी की बाद में बनाऊँगी क्योंकि मैं ना फिर इसके बाद शावर ले लूँगी। बच्चों को मैंने कह दिया वो भी तब तक शावर ले लेंगे तो फिर हम करेंगे नाश्ता। तो इधर मैंने 2 जगह पे जो है ना टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें कट कर ली हैं। आज बड़ा यमी सा आमलेट मिलेगा हमें, और ये कि मैंने बहुत ज़्यादा शौक़ होता है हमें कि ना हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज वाला जो है ना आमलेट खाने को मिले। तो आज शुक्र किया कि सब कुछ था घर में, तो फिर मैंने कहा चले आज फ़ायदा उठाते हैं। तो चले बनाते हैं नाश्ता और कराते हैं सबको। ये रोटी कितनी अच्छी फूली है और मेरे हस्बैंड को ये वाली रोटी बहुत पसंद है। चले मैं इसको उतारती हूँ फटाफट। तो हस्बैंड और बच्चों को नाश्ता दे दिया, तो मैं ना ये डव शैम्पू जो है ना ये यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे शावर ले लूँ। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह लेके फ़ारिग हो गए हैं और नाश्ता कर रहे हैं, उनके पापा भी। तो चलें शावर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना मैं भी अपना नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि गरम गरम नाश्ते का मज़ा आता है। तो फिर नाश्ता करेंगे। तो चलें बताती हूँ फिर आपको कि मैं नाश्ते में क्या लेती हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे शावर ले लिया है। तो आज मैंने वही सूट पहना है जो मैंने आपको दिखाया था तो ये ना दूसरी दफ़ा पहना है। तो अब देखिए नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए और फिर करती हूँ नाश्ता। बाकी सब ने तो कर लिया है। तो चले बनाते हैं नाश्ता और आपके साथ मैं करती हूँ शेयर। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड और को भेज दिया मैंने, बेटा भी साथ गया है और बेटी को भी नाश्ता करवा दिया, हस्बैंड को भी करवा दिया, बेटे को भी करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और शावर भी ले लिया। और यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है और अब मैं करूँगी नाश्ता। तो चलें करते हैं नाश्ता और फिर जो है ना आपसे होती है मुलाकात। तो आप लोग भी आ जाएं, कर लें मेरे साथ नाश्ता।
तो चलें करते हैं और फिर आपके साथ जो है ना बाकी की बातें शेयर करते हैं। जी तो क्या हुआ, आज मैं ना वॉशरूम में थी और मेरा मोबाइल अचानक ही पानी के नीचे जो है ना गीला हो गया। तो फिर जो है ना मुझे फटाफट से जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, सिर्फ उसके अगले से भी थोड़ा सा पानी का वो हुआ था। तो मैंने ना फिर ये निकाला अपना हेयर ड्रायर जल्दी से, और मैंने कहा मैं अपने मोबाइल को जो है ना इसके साथ अच्छी तरह से खुशक कर लूँ। तो ये मेरा हेयर ड्रायर है, तो इसको ना मैंने फिर लगा के और फिर जल्दी से मैंने इसके साथ खुश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोबाइल जो है ना मुकम्मल तौर पे खुशक हो चुका है। मम्मा ने कहा मैं इसको ठंड लग रही है तो कोई बात नहीं, इसको भी गर्म कर देते हैं। हाँ सुन ले ज़रा क्या बातें हो रही हैं, देखा। तो ये इसका प्लग है। तो ना वैसे तो मेरे पास ना इस तरह की कोई स्विच नहीं है, लेकिन मैंने जब देखा, नज़र मारी, तो ना वहाँ पे ना मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नीचे जो है ना ये 3 वाला लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि जो है ना यहाँ पे मैं अपना ये इसको लगा लूँ। फिर मैंने लगाया और मोबाइल को मैंने किया ड्राई। तो वैसे तो ज़्यादा पानी नहीं पड़ा, सिर्फ बस बचत ही हो गई। मैंने फ़ौरन से उसको यानी कि उठा लिया था, तो बस कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो चलें, मैं यहाँ पे ना इसको अपने हेयर ड्रायर को संभालती हूँ, और फिर जो है ना मैंने एक जगह जाना है, तो वहाँ चलते हैं और फिर होकर आते हैं, और बाकी अल्लाह ताला खैर करे। चले, ऐसा होता ही रहता है। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ जी, आज मेरे साथ ये छोटा सा ये एक्सीडेंट हुआ है। चलें, तो इसको रखते हैं अपने कबर्ड में, और फिर जो है ना मैंने जहाँ जाना है मैं उधर जाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे अपना जो बेड है उसको भी ठीक कर लिया है। तो सारी बात है, मोबाइल में लग गई थी, तो फिर बेड मेरा वैसे का वैसे ही मैस हुआ पड़ा था। तो मैंने कहा चले मैं इसको भी साथ सही कर लूँ, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं ना जा रहे स्कूल, तो इस वजह से ना घर की रूटीन जो है ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो चलें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेड भी सेट हो गया है। तो मैं ज़रा चलती हूँ, और वहाँ पे तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की प्राइवेसी में घुसूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये भी मैं आपको अभी सरप्राइज़ ही समझ लें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करना चाहती हूँ कि मैं क्या है, क्यों है, लेकिन जब मुझे आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा, अब मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे कितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ठीक है, और कितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं और कितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो फिर मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी इंशाल्लाह, और सब कुछ बताऊंगी। तो फिर आज मेरा ये चैलेंज है, तो देखती हूँ कि आप लोग अब मुझे कब तक जो है ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, और कब तक जो है ना मेरा चैनल मोनेटाइज करवाते हैं वॉच टाइम पूरा करके। तो जिस तरह ही आप सब ये मेरा पूरा करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने लाइफ के बारे में फिर शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलें, मैं चलती हूँ क्योंकि देर हो रही है, और हस्बैंड तो गए हुए हैं, खैर से वो नहीं भी आए, मैं और मेरी बेटी जाएंगे, और बस थोड़ी देर में फिर वापस आ जाएंगे। तो चलें चलते हैं, और फिर वहाँ से होकर आते हैं। तो हम लोग आ गए थे घर, और मैं रास्ते में से जो है ना चने की दाल लेकर आई हूँ, और आज बन रही है मेरे घर चने की दाल, और मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है चने की दाल। तो आपको प्रेशर कुकर की भी आवाज़ आ रही होगी, तो मैंने ऊपर स्टीम उसको दी हुई है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसका टाइम पूरा होने का इंतज़ार। तो चले फिर जब पकता है खाना तो फिर खाते हैं, रोटी बनाएंगे और खाना खाएंगे। तो बस जो है ना हम लोग थोड़ी देर पहले ही एंटर हुए हैं घर में, तो फिर मैंने आते साथ ही जो है ना फटाफट मैंने ऊपर रख दी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और खाना बन जाए। तो चलें फिर जब खाना खाएंगे तो फिर करेंगे आपके साथ शेयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह चने की दाल यहाँ पे गल गई है, बल्कि आज ना ज़्यादा ही स्टीम मिल गई है। मैं ना ऊपर रख के ना तो काम में लग गई, तो ये ना ज़रा ज़्यादा गल गई, लेकिन कोई नहीं, हो गई है। तो चले, यहाँ पे मैं इसको तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर ऑयल मेरा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डालूँगी प्याज। तो प्याज का जो है ना इसको तड़का लगेगा। तो मैं ना इसमें ना थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है दाल मेरी। तो मैं इसको थोड़ा सा पतला करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो गाढ़ी दाल नहीं पसंद करते, तो वो कहते हैं कि थोड़ी सी पतली हो। तो वाकई इस वक्त मैं इसको ऐसे रखूँगी ना, तो फिर बाद में आप देखिएगा इसका टेक्सचर खुद ही पड़ा पड़ा जो है ना
वो गाढ़े की तरफ चला जाएगा। तो इसको साइडों से भी मैं प्रॉपर क्लीन कर लूँ, क्योंकि ना कुकर में ना चारों तरफ इस तरह से वो हो गई है। चलें, यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज शामिल कर दिया है। तो आप कह रहे होंगे देगची में तड़का, तो ना इस देगची में तो नहीं मैं इसको डालूँगी, क्योंकि दाल ज़्यादा है तो मैं इसमें ही डालूँगी इसको तड़के को। लेकिन ना वो घी इसमें पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले क्या इसको वेस्ट करें, तो इसलिए फिर ना इसको भी साथ ही इसमें जो है ना वो डाल देंगे। तो चलें लगाते हैं दाल को तड़का और फिर 5 रोटियाँ बनाते हैं और फिर खाते हैं खाना। जी तो हम लोग यहाँ पे खाने लगे हैं खाना, और ये देखिए मेरी डिलीशियस सी दाल और साथ में गर्मा गर्म रोटी। तो चलें खाते हैं खाना और जो है ना करते हैं एंजॉय रोटी के साथ। तो फिर बस फिर आप लोगों से जो है ना बाद में होती है मुलाकात। अच्छा जी, तो आज क्या हुआ कि मैं दाल में नमक डालना ही भूल गई। मेरे हस्बैंड कह रहे दाल में तो नमक ही नहीं है। वाकई मुझे याद ही नहीं रहा, ज़हन में ही नहीं रहा कि मैंने नमक डाला है कि नहीं। चले कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये भी शुक्र है कि नमक तेज़ नहीं हुआ, नमक डाला ही नहीं गया, क्योंकि अगर तेज़ हो जाता तो उसको किसका निकालते। तो अगर फीकी बन गई है तो यह है कि उसमें हम नमक शामिल कर लेंगे। तो चले जी खाते हैं खाना। तो ना यहाँ पे ना हम लोग खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो गए हैं। तो मैं ना यहाँ पे कहवा बनाया है, मैं और हस्बैंड यहाँ पे पियेंगे कहवा, और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप लोग जो है ना मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, और मेरे लिए तरफ से भी आप लोगों को जो बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासदों के हसद से बचाए, और अल्लाह ताला हम सब की औलादों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और कभी भी अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी औलाद की आजमाइश में न डाले। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना करे। तो चलें जी, इस दुआ के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, और कल फिर एक नए व्लॉग के साथ होगी आपसे मुलाकात। और जो है ना उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। आज की कोई ख़ास रूटीन नहीं हुई मेरी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आज मैं घर पे नहीं थी, तो हम लोग यहाँ पे अपना सीरियल भी देख रहे हैं। तो चलें आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे चाहूँगी इजाज़त। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल इस दुआ के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।